नमस्ते, मैं चौधरी वंश कुमार। स्वागत है आपका इस खास वीडियो में। आज हम आपको एक ऐसे नेता के बारे में बताएंगे जिनकी यात्रा भारतीय राजनीति में एक प्रेरणा बन चुकी है। हम बात करेंगे सचिन पायलट की, जो न सिर्फ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक प्रमुख नेता हैं, बल्कि अपने कार्यों और नेतृत्व से देश भर में पहचाने जाते हैं। इस वीडियो में हम उनके जीवन, उनकी शिक्षा, राजनीति में योगदान और उनके व्यक्तिगत संघर्षों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उनके संघर्षों से लेकर उनके नेतृत्व तक यह वीडियो आपको बताएगा कि कैसे सचिन पायलट ने भारतीय राजनीति में अपनी एक मजबूत पहचान बनाई। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं सचिन पायलट के बारे में, उनकी प्रेरणादायक सफर के बारे में और उनकी उपलब्धियों के बारे में। सचिन राजेश पायलट, जिनका जन्म 7 सितंबर 1977 को सहारनपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था, एक प्रमुख भारतीय राजनेता हैं। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) के सदस्य हैं और 2018 से राजस्थान विधानसभा के टोंक क्षेत्र से विधायक के रूप में कार्यरत हैं। पायलट ने भारत सरकार में कॉर्पोरेट मामलों, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। इसके अलावा वह 2018 से 2020 तक राजस्थान के उप मुख्यमंत्री रहे हैं। पायलट भारतीय राजनीति में एक प्रमुख चेहरा है और उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। सचिन पायलट का जन्म कांग्रेस के दिवंगत नेता श्री राजेश पायलट और रमाबाई पायलट के घर में हुआ था। उनके पिता एक प्रमुख केंद्रीय मंत्री थे और उनके परिवार का एक राजनीति में गहरा योगदान रहा है। पायलट का पैतृक गांव वैदपुरा उत्तर प्रदेश में है। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा एयरफोर्स बाल भारती स्कूल दिल्ली से प्राप्त की और बाद में दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध कॉलेज सेंट स्टीफन कॉलेज से कला BA में स्नातक की डिग्री हासिल की। उन्होंने IMT गाजियाबाद से डिप्लोमा लिया, फिर उसके बाद अमेरिका से MBA की डिग्री प्राप्त की। राजनीतिक करियर। सचिन पायलट ने 2004 में राजनीति में कदम रखा, जब वह दौसा क्षेत्र से लोकसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े और जीत हासिल की। इस जीत के साथ ही वह भारत के सबसे युवा सांसद बने। 2009 के लोकसभा चुनाव में पायलट ने अजमेर क्षेत्र से चुनाव लड़ा और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के उम्मीदवार किरण माहेश्वरी को 76,596 वोटों से हराया। पायलट को 2012 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार में कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में नियुक्त किया गया। इसके अलावा उन्होंने संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में भी मंत्री के रूप में कार्य किया। 2014 में पायलट ने फिर से अजमेर क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सवरलाल जाट से 1,71,983 वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद उन्हें राजस्थान प्रदेश कांग्रेस समिति (RPCC) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल। 2018 में राजस्थान विधानसभा चुनाव में पायलट ने टोंक क्षेत्र से चुनाव लड़ा और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार यूनुस खान को 54,178 वोटों के अंतर से हराया। इसके बाद उन्हें 17 दिसंबर 2018 को अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने राज्य में शानदार प्रदर्शन किया और पायलट को पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण नेता के रूप में पहचाना गया। 2020 का राजस्थान राजनीतिक संकट। 2020 में राजस्थान में एक राजनीतिक संकट उत्पन्न हुआ, जब पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व को चेतावनी दी। 13 जुलाई 2020 को पायलट ने एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार अल्पमत में है। इसके बाद पायलट और उनके समर्थक विधायकों को पार्टी नेतृत्व द्वारा बर्खास्त कर दिया गया और उन्हें राजस्थान कांग्रेस का अध्यक्ष पद से भी हटा दिया गया। हालांकि पायलट ने यह स्पष्ट किया कि वह भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल नहीं हो रहे हैं और वे कांग्रेस के ही सदस्य बने रहेंगे। 2023 में नया मोड़। 2020 के बाद पायलट का राजनीतिक जीवन फिर से एक नई दिशा में बढ़ा। उन्हें छत्तीसगढ़ कांग्रेस का प्रभारी नियुक्त किया गया। इस नियुक्ति के साथ ही उन्होंने छत्तीसगढ़ के चुनाव के लिए पार्टी के अभियानों में सक्रिय रूप से भाग लिया। व्यक्तिगत जीवन। सचिन पायलट का विवाह 15 जनवरी 2004 को सारा अब्दुल्ला से हुआ था। सारा अब्दुल्ला जम्मू और कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की बेटी है। पायलट और सारा अब्दुल्ला के 2 बेटे हैं, लेकिन
2023 में राजस्थान विधानसभा चुनाव के अपने शपथ पत्र में पायलट ने यह बताया कि वह अपनी पत्नी से तलाक ले चुके हैं। सेना में सेवा। सचिन पायलट ने 6 सितंबर 2012 को भारतीय सेना की टेरिटोरियल आर्मी में अफसर के रूप में कमीशन प्राप्त किया। वह भारतीय सेना में कैप्टन पायलट के नाम से जाने जाते हैं। उनका यह कदम उनके परिवार की पारंपरिक सैन्य सेवा को जारी रखने का प्रतीक था। पायलट ने कहा कि उन्हें सेना में शामिल होने का सदैव से ही सपना था और उन्हें यह उनकी पारिवारिक धरोहर का हिस्सा बनाना था। निष्कर्ष, सचिन पायलट की यात्रा भारतीय राजनीति में एक प्रेरणा है। वह युवा नेतृत्व के प्रतीक है जिन्होंने अपने कार्यों से भारतीय राजनीति में एक विशेष स्थान हासिल किया है। उनकी राजनीति में पारिवारिक धरोहर का योगदान तो है ही, साथ ही उनके कार्यों और नेतृत्व की शैली ने उन्हें न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश में एक महत्वपूर्ण राजनेता बना दिया है। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे आपको एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। हाँ, अगर मेरे मुंह से कोई गलत शब्द निकला है तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। कोई भी कंट्रोवर्सी और कोई विवाद करने की जरूरत नहीं है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। धन्यवाद।